महाभारत का एक ऐसा श्राप जिसकी बदौलत आज भी कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। दोस्तों, आखिर सभी जीव जंतुओं में कुत्ते एकमात्र ऐसे प्राणी क्यों हैं जो लगभग खुले में सहवास करते हैं और अक्सर खुली जगहों में ही पाए जाते हैं? इसके पीछे छुपा हुआ है महाभारत का सबसे बड़ा श्राप। तो चलिए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह हम सब जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की एक अकेली पत्नी थी। 5 पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद पांचों पांडव भाइयों ने निर्धारित किया कि द्रौपदी प्रति एक बस एक पांडव के साथ रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेंगे। इनमें यह भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे संपूर्ण कुकर प्रजाति यानी कुत्तों का भविष्य बदल गया। दरअसल एक बार द्रौपदी के साथ भीम कक्ष में मौजूद थे। साथ ही उन्होंने अपनी पादुकाएं बाहर छोड़ रखी थीं ताकि दूसरे पांडव को पता चल पाए कि कक्ष में पहले से ही भीम मौजूद है और उस समय कक्ष में कोई भी प्रवेश न कर पाए। लेकिन अचानक से ही न जाने कैसे अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गया। जैसे ही द्रौपदी ने अर्जुन को कक्ष में आता हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। इस घटना से अचानक ही दोनों भाइयों में तनाव उत्पन्न हो गया। तभी भीम ने अर्जुन से गुस्से में कहा, जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया? तब अर्जुन ने कहा कि बाहर कोई पादुकाएं नहीं थीं। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सचमुच भीम की पादुकाएं वहां से गायब थीं। अब सवाल यह था कि आखिरकार पादुकाएं कौन ले गया। इसी की खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भीम की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। तब पता चला कि कुत्ते के द्वारा पादुकाएं उठाकर ले जाने के कारण ही अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। द्रौपदी इस घटना से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। उसी समय द्रौपदी ने गुस्से में आकर उस कुत्ते को श्राप दे डाला कि आज तुम्हारे कारण मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें हमेशा खुले में सहवास करते हुए देखेंगे। तब से ही दोस्तों माना जाता है द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई भी लाज शर्म नहीं होती है, जिसके चलते आसपास के मनुष्य अक्सर उनका उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ था महाभारत का एक श्राप। आइए अब जानते हैं आखिर पांचों पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी द्रौपदी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्यों पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदर कन्या भी प्रकट हुई। इस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवती होने के साथ साथ कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपने इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सकें। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे।
द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ दे। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षादान पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहां स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को भेद देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। अब यहां आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वो पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त माता कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। दोस्तों, यहां कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडवों को दिन भर भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसे पांडव अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांच भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सचेत हो गए। जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो पीछे मुड़कर देखा, जहां उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी न हो। हालांकि जब इसका कोई हल नहीं निकाल पाए तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे काफी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी के पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घूमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी में महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा झांता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी भी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यह 5 वरदानों को एक वरदान बनाकर मांगा।
हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यह सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी में वापस से कुंवारी हो जाती थी।